Good morning. How are you? I hope you must be enjoying your winter vacations. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये चाह रहे होंगे कि वेकेशंस और बढ़ जाएं, सर्दी और बढ़ जाए तो वेकेशंस अपने आप ही बढ़ जाएंगी, राइट? लेकिन नहीं, हमको घर में रहकर पढ़ाई भी करनी है, PT4 का रिवीजन भी करना है। तो आज हम मैथ्स के सिलेबस में रिवीजन करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ओके। तो पहला टॉपिक क्या है? टाइम। सेकंड इज कैलेंडर। थर्ड इज मनी। फोर्थ इज ज्योमेट्रिक शेप्स। फिफ्थ इज 13 टेबल, मतलब 13 का टेबल। तो पहला टॉपिक क्या है? टाइम। हम टाइम के बारे में जानेंगे। ओके। तो कोई बता सकता है व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ टाइम? टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई बताएगा? वेरी गुड, समय। हिंदी में क्या कहते हैं टाइम को? समय। अच्छा, जब आप टाइम देखते हैं तो किस में देखते हैं? टाइम हमें किस में शो होता है? क्लॉक में, घड़ी में। हाँ, टाइम हम किस में देखते हैं? घड़ी में। क्लॉक टेल्स अस द टाइम। क्या? क्लॉक टेल्स अस द टाइम। वेरी गुड। अच्छा, क्लॉक का ये जो फेस होता है, ये इसको क्या कहते हैं? ये जो पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं हम? द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड डायल। इसको क्या कहते हैं? डायल। इसको कहते हैं डायल। There are 12 number on the face of the clock. क्लॉक के फेस पे हम 12 नंबर देखते हैं। कहाँ कहाँ पे? दिस वन, इधर, इधर, इधर। ओके, हम एक घड़ी ड्रॉ करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, there are 12 number on the face of the clock. In the clock, the shorter hand is called the hour hand. क्लॉक के अंदर एक छोटा हाथ होता है, ये है ना, इसको क्या कहते हैं? आवर हैंड, है ना। और एक लॉन्गर हैंड होता है। द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड। ओके। मिनट हैंड। तो कोई बता सकता है कि इस घड़ी में क्या टाइम हुआ है? इस घड़ी में हुआ है, क्या हुआ है? सो वी सेज दैट द टाइम इज 3 o'clock. वेरी गुड, द टाइम इज 3 o'clock. सपोज इफ एक और हम घड़ी बनाते हैं। ओके, 11 and 12, सॉरी 10 11 and 12. ओके। तो इफ द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एट 12, अगर आवर हैंड मीन्स शॉर्टर हैंड, है ना, शॉर्टर हैंड और मिनट हैंड दोनों 12 पे होंगे तो कितना बजेगा? दिस इज शॉर्टर हैंड एंड दिस इज लॉन्गर हैंड। कोई बता सकता है कि क्या टाइम हुआ है? ओके। वेरी गुड। कितने हुए हैं? 12 बजे हैं इसमें। ओके, वेरी गुड। और अगर
अच्छा, एक और चीज़ पूछती हूँ मैं आपसे कि अगर, अभी रुकिए पहले एक क्लॉक बना लूँ, है ना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे कि अगर शॉर्टर हैंड 1 के इधर है, ओके, और लॉन्गर हैंड 4 पे है, तो क्या टाइम होगा? ओके, 1:20 मतलब 1:20, है ना। 1:20 होगा। तो आपको ये टाइम क्लियर हो गया है? हाँ, ओके। हाँ, टाइम क्लियर हो गया है आपको सबको। वेरी गुड। एंड इसके बाद क्या है? कैलेंडर। अब हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कैलेंडर। CALENDAR, कैलेंडर। अच्छा, कोई बता सकता है कि कैलेंडर की नीड हमको कब होती है? हाँ हाँ, जब हमें कोई डेट देखनी होती है। वेरी गुड। अच्छा, जब अगर हम कोई डे देखते हैं तब किस में देखते हैं? तब भी तो कैलेंडर में देखते हैं। डेट है, डेज हैं, है ना, मंथ है, ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है, ये भी तो कैलेंडर में देखते हैं। क्यों, है ना। ओके, जब हम कोई डे देखते हैं कि कौन सी डे पे कौन सी डेट है ना, या कौन से मंथ में, अगर मान लीजिए हमको देखना है कि मार्च के मंथ में 25 कब है, तो हम ये भी कैलेंडर में ही देखेंगे, है ना। अगर अगर ये देखते हैं कि कौन सी डे पे कौन सी डेट है ना, या कौन से मंथ में, अगर मान लीजिए हमको देखना है कि मार्च के मंथ में 25 कब है, तो हम ये भी कैलेंडर में ही देखेंगे, है ना। अगर अगर हम कोई फेस्टिवल देखना होता है कि फेस्टिवल कब है, वो भी हम कैलेंडर में देख के पता चलता है कि हाँ फेस्टिवल कब है। मान लीजिए हमें होली देखनी है कि होली हमको कब, पता करनी है कि होली है कब, तो वो भी हम कैलेंडर में देख के पता कर सकते हैं कि कब है होली, है ना। तो कैलेंडर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेज ऑफ अ वीक। ओके, डेज ऑफ अ वीक। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? ओके, एक वीक में वीक के डेज पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट डे क्या होता है? मंडे, MONDAY। मंडे, मंडे को क्या होता है? आपको पता है ना। मंडे को होता है जब हम संडे की छुट्टी ख़त्म होती है, फिर मंडे आता है और मंडे को फिर हमें स्कूल आना होता है, राइट। और फिर जब बिल्कुल भी उठने का मन नहीं होता, क्योंकि संडे को हम बहुत देर तक सोते हैं, है ना, घूमने जाते हैं, आराम से सारे काम करते हैं। लेकिन जब मंडे को हमें ऑफिस या स्कूल आना पड़ता है तो वो दिन अच्छा नहीं लगता। ओके, सेकेंड डे इज़ ट्यूसडे, थर्ड डे इज़ वेडनेसडे, फोर्थ डे इज़ थर्सडे, फिफ्थ डे इज़ फ्राइडे, सिक्स्थ डे इज़ सैटरडे, है ना। और सेवन डे इज़ संडे। संडे जो कि सबका फेवरेट डे होता है ना। तो ये है डेज ऑफ अ वीक से
मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड सबका फेवरेट संडे। वेरी गुड। और फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है? फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है मंडे। ओके। और लास्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है? हम सबका फेवरेट संडे। अच्छा, एक बात और बताइए, एक साल में कितने वीक्स होते हैं? एक साल में कितने वीक्स होते हैं? कोई बता सकता है? नो वन। तो a year has 52 वीक्स। यूजुअली जो है 52 वीक्स होते हैं एक साल में। ओके। अच्छा, और एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? कोई बता सकता है? एक मंथ में होते हैं 4 वीक्स। एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। ओके। अच्छा, तो अब ये बताइए कि मंथ्स के नेम क्या क्या होते हैं? हाँ, मंथ्स के नेम्स क्या क्या होते हैं? तो अब हम डिस्कस करेंगे मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब हम डिस्कस करेंगे मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो एक साल, जब साल स्टार्ट होता है तो पहला मंथ क्या आता है? क्या आता है पहला मंथ? जनवरी। JANUARY, जनवरी। सेकेंड मंथ इज February, March, fourth is April, fifth is May, sixth is June, seventh is July, eighth is August. Okay. Ninth is September, है ना? September. और 10th is October. 11 is November, है ना? 12 is December. ईयर। लास्ट मंथ क्या है? दिसंबर है। ओके। अच्छा, अब इन मंथ्स में कितने कितने डेज होते हैं? ये कोई बता सकता है क्या? अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक मंथ, किस मंथ में कितने डेज होते हैं। ओके। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी में डेज कितने होते हैं, कोई बताएगा? ओके, जनवरी में 31 डेज होते हैं। और फरवरी में कितने होते हैं? 28 भी हो सकते हैं, और 28 भी हो सकते हैं, और 29 भी हो सकते हैं, है ना? 28 भी हो सकते हैं। लीप ईयर जब होता है वो 29 डेज होते हैं उसमें। और मार्च में कितने डेज होते हैं? 31। और अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30। और मई में कितने होते हैं? 31। और जून में कितने होते हैं? 30। और जुलाई में कितने होते हैं? 31। अगस्त में कितने होते हैं? कोई बताएगा बेटा?
बताइए। 30? नो 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 नो, नॉट 30। अगस्त में भी 31 होते हैं, है ना। अगस्त में भी 30 होते हैं और सितंबर में 30 होते हैं। अगस्त में 31 होते हैं। देखिए, जुलाई में भी 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 होते हैं। ओके। अक्टूबर में कितने होते हैं? अक्टूबर में 31। ओके। और नवंबर में भी 30, दिसंबर 31। ओके। फरवरी में 31, वो सॉरी, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और 29। ओके। मार्च में 31 एंड अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में फिर से 31। ओके। और सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ओके। अच्छा, अब मंथ का पहला, सॉरी, ईयर का पहला मंथ कौन सा होता है? हमने अभी पढ़ा था जनवरी। ओके। और लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। ओके। लीप ईयर जब होता है, मैंने अभी बताया था, लीप ईयर होता है तो फरवरी कितने दिन की होती है? 29, है ना। लीप ईयर जब होता है फरवरी में, तो लीप ईयर होता है फरवरी में तो 29 डेज होते हैं। ओके। हाँ। और लीप ईयर जब होता है तो, अच्छा एक बात बताइए, एक पूरे साल में कितने डेज होते हैं? ये भी तो बताना है। एक पूरे साल में कितने डेज होते हैं? एक पूरे साल में डेज होते हैं 365 डेज। ओके। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। यही अगर लीप ईयर हो तो कितने डेज बढ़ेंगे? 1 डे और बढ़ जाएगा। ओके। लीप ईयर जब होगा तो 1 डेज और बढ़ जाएगा, तो कितना होगा? 366 डेज। ओके। जब लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी जो है 28 डेज की होगी। जब 28 डेज की होगी तो डेज कितने होंगे? 365। और जब फरवरी लीप ईयर की होगी तो डेज, इसमें फरवरी में डेट होंगे 29 और लीप ईयर हो जाएंगे 366, है ना। 366 हो जाएंगे। ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि मंथ, कौन कौन से मंथ होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं? बताइए मुझे। कौन कौन से मंथ होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं? अप्रैल, वेरी गुड। जून, वेरी गुड। सितंबर और नवंबर, वेरी गुड, शाबाश। और ऐसे कौन से डेज होते हैं, वो ऐसे कौन से मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं? 31 डेज किस किस में होते हैं? जनवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, है ना, और मई में होते हैं। मई में होने के बाद जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं। और 31 कब होता है? अक्टूबर में भी और दिसंबर में भी। वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, है ना। अच्छा, और एक वीक में कितने डेज होते हैं? कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। 7 डेज कौन कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वेरी गुड। और लास्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का? लास्ट मंथ कौन सा होता है ईयर में? होता है दिसंबर होता है। वेरी गुड, शाबाश। यहीं पे हमारे कैलेंडर भी चैप्टर ख़त्म होता है ना। रिवीजन हमने कर लिया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, है ना। वेरी गुड। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम इसके बाद पढ़ेंगे मनी, है ना, मनी। अब कैलेंडर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे मनी।
ओके। अच्छा, मनी किस काम आती है बेटा, कोई बताएगा? एनीवन एल्स? मनी से हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, मनी से हम कोई भी चीज़ आसानी से खरीद सकते हैं, एनीथिंग, है ना। मनी, मनी का क्या मतलब है? मनी इज अ मीन्स इन द एक्सचेंज ऑफ विच वी कैन बाय एनीथिंग। हम मनी से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, है ना। और आपने मनी देखी भी होगी, है ना, करेंसीज देखी हैं आपने, है ना। इंडियन करेंसी, कॉइन्स, नोट्स, है ना। इंडियन करेंसी में क्या क्या होता है? कॉइन्स। ओके, कॉइन्स देखिए, आई कैन शो यू। ओके, दिस इज 1 रुपीज, है ना, 1 कॉइन, है ना। दिस इज 2 रुपी कॉइन, है ना। कॉइन है ये 2 रुपए, ये 2 रुपए। ओके, दिस इज 5 कॉइन्स। ओके, एंड दिस इज 10 रुपी कॉइन्स। कॉइन्स हैं। ओके, ये 10 रुपए का कॉइन है। इसी टाइप के एक 20 रुपए का भी कॉइन आता है, सेम, ठीक है। और इंडियन करेंसी में सेकंड क्या है? इंडियन करेंसी में सेकंड है नोट, ठीक है। नोट्स, ऐसे ही नोट्स भी आते हैं, ठीक है। 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, है ना, और 5 रुपए का नोट, ठीक है। 10 रुपए का नोट, ये देखिए 10 रुपए का नोट, ठीक है, इस टाइप का होता है। ये कौन है? ये किसकी पिक्चर है? हाँ, ये है महात्मा गांधी जी। वेरी गुड, ठीक है। ये है 10 रुपए का कॉइन, दिस कॉइन नहीं, सॉरी, नोट। और ये है 10 रुपए का नोट, है ना। और ये है 20 रुपए का नोट, है ना। ये 20 रुपीज़ का नोट, ये 20 रुपी का नोट है। ओके, और दिस इज 50 रुपी नोट्स, ठीक है। ये 50 रुपए का है, ठीक है। 50 के बाद अब ये है 10 रुपी, सॉरी, ये है 100 रुपये, है ना। ये 100 रुपए का नोट है, ठीक है। ये 100 रुपए का नोट है। और ये है 200 रुपए का नोट, ठीक है। ये है 200 रुपए का नोट। ओके, ये है 200 रुपए का नोट। और ये है 500 नोट, है ना। ये 500 रुपए का नोट है, ठीक है। ये नोट्स हैं। इसी तरीके से 2000 का नोट भी आता है, ठीक है। और हम वी नो डोनेट रुपए, रुपए को हम कैसे डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं रुपी को? वी डिनोट रुपी, दिस। ओके, हम इसको इससे रुपीज डिनोट करते हैं। और RS, ओके, हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। और वी डिनोट पैसे, पैसे को कैसे डिनोट करते हैं? P, ठीक हो, ठीक है। रुपी को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से और RS से, और पैसे को डिनोट करते हैं P से। ओके, अच्छा, एक आप बताएंगे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, बताइए। 1 रुपए में होते हैं, सॉरी, 1 रुपी इजकल टू 100 पैसे, है ना। 100 पैसे होते हैं, हाँ। और
अच्छा, अगर हम रुपी को इसे डिनोट करते हैं तो हम 5 रुपीज़ को कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए ये 5 रुपीज़ लिखा है ना? तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? कैसे डिनोट करेंगे? ₹5 या फिर ओके। वेरी गुड। और अगर पैसे को कर देंगे तो कैसे करेंगे? दिस, मान लीजिए 5 पैसे हैं, है ना? तो इसको हम 5p से डिनोट करेंगे। ओके। अच्छा, अगर आप मान लीजिए आपके पास एक एक सिक्का जो है 5 का है ना? और एक कॉइन जो है आपका 2 का है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ कितने हुए, है ना? बताइए, दोनों कॉइन्स को ऐड कर देंगे, हैं? 5 2 7, इसका मतलब आपके पास 7 रुपीज़ हैं। ठीक है, 7 रुपीज़ हैं। जैसे कि आप अगर कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं शॉप पे, कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, आप मान लीजिए आप अपने लिए टॉफ़ी लेने जाते हैं, है ना? तो आप 5 रुपीज़ लेके गए हैं, 5 रुपीज़ लेके गए, आपको चाहिए 2 टॉफ़ीज़, 2 टॉफ़ीज़ चाहिए। तो एक टॉफ़ी 1 रुपए की है, तो 2 टॉफ़ीज़ कितने की हो गई? 2 रुपए की हो गई, है ना? तो आप जो है इसको 5 रुपीज़ देंगे, 5 रुपीज़ में वो 2 रुपए अपने पास रखेगा, आपको 3 रुपीज़ वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, है ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो 5 रुपीज़ आप लेके जा रहे हैं और 2 रुपए की चीज़ खरीदी। अब हम मनी टॉपिक डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल शेप्स, है ना? जियोमेट्रिकल शेप्स हम अपनी जो है डेली में मतलब हर शेप्स की चीज़ें देखते हैं, राइट? है ना? जैसे कि रेक्टेंगल शेप, ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल शेप्स। रेक्टेंगल शेप में क्या खासियत होती है ना? रेक्टेंगल शेप के 4 कॉर्नर होते हैं, है ना? 1 2 3 4, ठीक है? दिस इज अ रेक्टेंगुलर, it has 4 corners. The opposite side of a rectangle are equal. And second shape is square. Okay, this is a square. It has 4 corners. It has 4 corners. 1 2 3 4. It has 4 corners. All its 4 corner sides are equal. All sides are equal. 1 2 3 4. 4 sides are equal. Very good. This is circle. This is circle. It has no corner. It has no corner. Okay. This is triangle. This is a triangle. It has 3 sides. 1 2 3. It has 3 sides. Okay. It has 3 corners also. 1 corner, 2 corner, 3 corner. It has 3 sides and 3 corners. Very good. And this is oval. ठीक है? This is an oval. It has no corner. है ना? इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। अच्छा, रेक्टेंगल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? रेक्टेंगल्स का एग्जाम्पल हो सकता है डोर मैट है ना? डोर है हमारा, है ना?
और स्क्वायर का क्या है? स्क्वायर का एग्जाम्पल हो सकता है चेस बोर्ड है ना? चेस बोर्ड है, हाँ, वेरी गुड। और सर्कल्स के तो आपको बहुत से एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, है ना? व्हील है ना? डेस्क बोर्ड है, सर्कल डेस्क बोर्ड है, ट्रायंगल के पेस्ट्री है ना? ओवल के एग है। ओके, हाँ, वेरी गुड। स्क्वायर्स में पेपर है, सर्कल में रिंग है ना? कॉइन है सर्कल में, है ना? स्क्वायर में टीवी आती है ना? अब हम शेप्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मैच द शेप्स with their names. Okay, like अब जहाँ पे जो शेप है हम उसका हैंडशेक करा देंगे। ओके, ये क्या है? सर्कल। तो हमारा सर्कल कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो हम इसको हैंडशेक करा देंगे, दोस्ती करा देंगे, है ना? मैच कर लेंगे। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल कहाँ है हमारा? दिस इज ओके, वेरी गुड। एंड दिस इज स्क्वायर, वेरी नाइस। और दिस इज रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमारे सारे शेप्स हो गए। ओके, यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। आई होप you understand everything. Very nice. Okay.